कनिका कपूर को अगर मैं मास मर्डरर बोलूं तो क्या मैं गलत हो जाता हूं? कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस वायरस से 223 लोग संक्रमित हुए हैं और अभी भी 67,000 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। 223 में से 4 लोगों की मौत हुई है। सभी 4 के 4 64 साल से ऊपर के हैं। वहीं 23 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और घर भी लौट चुके हैं और 223 लोगों में विदेशी मूल के 32 नागरिक हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के आंकड़े के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमण से अब तक पूरे विश्व भर में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। यहां पर 49 लोग संक्रमित पाए गए हैं। केरल में 26, कर्नाटक में 15, दिल्ली में 16 और उत्तर प्रदेश में 22 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसी नाजुक सिचुएशन में, ऐसी नाजुक घड़ी में ये मैडम बेबी डॉल में सोने दी कनिका कपूर जी ने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी है। अगर आज के मीडिया रिपोर्ट की बात को सत्य मानूं, अगर सच माना जाए तो आने वाले समय में कनिका कपूर की वजह से परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, परिस्थिति प्रतिकूल होती नजर आ रही है, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कनिका कपूर को सुपर स्प्रेडर डिक्लेयर कर देना चाहिए, हत्या का केस कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्रोनोलॉजी को मैं समझाऊं, यह जरूरी काम आप कीजिए। अब ये जो मैडम है कनिका जी, एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ को चकमा देकर के निकल आती हैं, थर्मल टेस्टिंग नहीं करवाती हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? जब लखनऊ के प्रशासन से जब दैनिक भास्कर ने बात की तो वहां बताया कि विदेश से लौटे लोगों की जांच के लिए एक क्रॉस चेकिंग की गई, तो उसमें पाया गया कि कनिका की थर्मल टेस्टिंग अभी नहीं हुई है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो उनकी टीम है वो उनके अपार्टमेंट में जाती है, वहां सैंपल लेती है और जब रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव निकल करके आता है। यहां से ही माथा ठनक जाता है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं और अब कनिका कपूर को लखनऊ के केजीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। और कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से लौटती हैं, यहां एक अपार्टमेंट में रुकती हैं, ताज होटल में एक पार्टी में शामिल होती है। इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह और उनकी बहू निहारिका राजे के साथ मौजूद थी। दुष्यंत भाजपा सांसद हैं और संसद भी गए थे, कई सांसदों से बातचीत भी करते हैं, कई तस्वीर है, राष्ट्रपति के साथ तस्वीर है, यानी कि संसद के अंदर भी पहुंचा कोरोना। और यह बात बहुत गंभीर है। आप जिस भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिस पे भी आस्था रखते हैं, इस समय आप प्रार्थना कीजिए कि अब कोई बुरी खबर नहीं आए। प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। बहरहाल बात करते हैं बेरहम कपूर की। इस टाइम पीरियड में ये कपूर मैडम बेबी डॉल में सोने दी 4 पार्टी को अटेंड करती हैं। ये सपना नहीं आया है, बल्कि ये उनके पिताजी बताते हैं कनिका कपूर के बारे में। कनिका कपूर के पिताजी से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कनिका 11 मार्च को लखनऊ आई थी। 12 से 14 मार्च के बीच वो 3 से 4 अलग अलग पार्टियों में शामिल होती है। अब तक तकरीबन 400 लोगों से मिल चुकी है। पिछले 2 से 3 दिन से उन्हें बुखार था। जब उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया, टेस्ट करवाया, तब पता चला कि कनिका पॉजिटिव है। सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं उन 4 पार्टियों में। पार्टी नंबर 1, कनिका लखनऊ के ताज होटल में ठहरती हैं। 14 मार्च को उन्होंने चेक इन किया, 16 मार्च को चेकआउट करती हैं। इसी होटल में बाद में हुई एक पार्टी में भी कनिका शामिल होती हैं। कई हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें शामिल थे, नेता भी शामिल थे। पार्टी नंबर 2, कनिका लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में रही और यहां पार्टी दी। अब इसमें तकरीबन कुछ रफली आइडिया जो निकल कर आता है वो कुछ 100 से 130 लोगों का आता है कि 125 लोग के आसपास शामिल थे। तीसरी पार्टी, शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में भी एक पार्टी दी जाती है, उसमें भी कनिका कपूर मौजूद थी। चौथी पार्टी लोकायुक्त संजय मिश्रा ने लखनऊ की गुलिस्ता कॉलोनी में रखी थी। 15 मार्च को यह पार्टी होली के जश्न के लिए रखी गई थी। यह वीडियो जो अंजना ओम कश्यप ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर डाला, वहां से मैंने लिया है। कनिका 13 और 14 मार्च को कानपुर में अपने मामा विपुल टंडन के घर रुकती है।
जहां पर गृह प्रवेश होता है कई शहरी लोग भी वहां आते हैं, यानी कि उनके संपर्क में आते हैं। अब कनिका कपूर मैडम यह कह रही हैं कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं की, किसी अटेंड नहीं किया, मतलब पिताजी झूठ बोल रहे हैं। अब कनिका जो उनकी बेटी है वो सच बोल रही है। सच क्या है आने वाला वक्त बताएगा, कितना जाल माल को कितना नुकसान हुआ है यह भी आने वाला वक्त बताएगा। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए, इस टाइम को देखते हुए कनिका कपूर क्रिमिनल से कम नहीं है। कोरोना वायरस एक महामारी है, मगर तब क्या जब कोई इसे जानबूझ करके फैलाए, उस पर हत्या का केस दर्ज होता है। ऐसा हो चुका है और ऐसा हुआ भी है। साउथ कोरिया की एक महिला जिसे पेशेंट 31 के नाम से मशहूर हुई है, जानी गई थी, उस पर आरोप था कि उसने सुपर स्प्रेडर बनकर के कई सारे लोगों को इस बीमारी को फैलाया और उसके बाद उस पर हत्या का आरोप भी लगा। अब देखिए सुपर स्प्रेडर जो टर्म है ये शब्द कब आया? 2003 में उस वक्त ये शब्द सुपर स्प्रेडर सामने आता है जब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के दौरान ऐसे ही एक व्यक्ति को WHO ने इस मामले में सुपर स्प्रेडर की संज्ञा दी थी। अब साउथ कोरिया की एक महिला है जिसकी मैं जिक्र किया था, वो पेशेंट 31 के नाम से जानी गई। उसको जानते हुए कि उसको बीमारी है, कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उसकी चपेट में आ चुकी है, ये घर से बाहर जाती है। इसमें कई लोगों को बीमारियों का तोहफा दे दिया कि ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। उसके बाद सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार ने महिला को ये मद्देनजर पूरे समूह, इसके ग्रुप को हत्या के मामला दर्ज करा दिया। और सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार ने जब हत्या का मामला दर्ज कराया तो सरकार ने यह भी बताया कि बीमार होने के बावजूद पेशेंट 31 रेस्टोरेंट जाती है, शॉपिंग जाती है, पब्लिक गैदरिंग पर जाती है, जिसके कारण कई सारे लोग इसके चपेटे में आए, बीमार पड़ गए। अब भारत की सरकार कौन सा कड़ा फैसला लेगी जब स्थितियां प्रतिकूल होंगी? अगर सरकार कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लेती है, परिस्थिति अगर अपने हाथ से निकल जाती है और कनिका कपूर उसकी सबसे बड़ी वजह बनती है, तो मैं देखना चाहूंगा कि सरकार कौन सा कड़ा कदम उठाती है, क्योंकि सरकार बड़े लोगों पे हाथ बहुत कम डालती है। इस बात को समझना होगा। यह सरकार जो है ना, वो एडिडास की पैकिंग करती है, अंदर से एडिडास निकालती है। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कोट टाई पैंट पहन करके नमस्कार करने वाले जो एंकर 9 बजे आते हैं ना, ये आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। हम चलो छोड़िए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए YouTube मेंबरशिप ले लीजिए, पेट्रियन अकाउंट है वहां चले जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए। नहीं तो अपने हिसाब से 50 से लेकर के 5000 तक के बीच का आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टा मोजो लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, खाते रहिए, पीते रहिए और इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बाय बाय।